जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है नारद मुनि ने भगवान विष्णु जी को श्राप क्यों दिया। हाँ, नारद मुनि ने श्राप दिया विष्णु भगवान जी को। आइए ये कथा मैं आपको बताती हूँ। एक बार नारद मुनि घूमते घूमते हुए पर्वतों, नदी, वनों को, बागों को देखते हुए भगवान हरि का नाम जपते जपते घूम रहे थे। सुंदर वन, पर्वत, नदी को देखते हुए उनकी गति रुक गई। नारद मुनि को श्राप मिला हुआ है कि वह एक जगह कहीं पर रुक नहीं सकते, परंतु उनका पर्वत, वन, नदी के बागों को देखते हुए उनकी भगवान राम जी में इतनी प्रीति हुई, भगवान विष्णु का नाम जपते जपते उनकी समाधि लग गई। तो इंद्र को डर हुआ कि मुनि नारद तपस्या कर रहे हैं तो मेरी इंद्रपुरी का वास चाहते हैं। ऐसा सोचकर इंद्र ने कामदेव को बुलाया। तब कामदेव अपने सहायकों को साथ लेकर के नारद मुनि की समाधि भंग करने के लिए जाते हैं। अनेकों प्रकार से कामदेव अपनी कलाएं करके हार गया, पर नारद मुनि की समाधि न टूटी। जिनकी रक्षक भगवान लक्ष्मीपति करते हों, उनकी समाधि कौन टिका सकता है। तब कामदेव ने नारद मुनि से क्षमा मांगी। तब नारद मुनि ने उन्हें क्षमा किया। नारद जी के मन में कुछ क्रोध न हुआ। उन्होंने मीठे वचन कर करके कामदेव को संतुष्ट किया, परंतु नारद जी के मन में अहंकार हो गया कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया। एक बार नारद जी घूमते घूमते महादेव जी के पास जाते हैं और अपनी सारा प्रसंग उन्हें सुना देते हैं कि मुझसे तो कामदेव भी हार गए। महादेव जी नारद जी को शिक्षा देते हैं कि आपने यह चर्चा मुझसे तो की, परंतु यह चर्चा भगवान विष्णु भगवान नारायण से न करना। अगर बात भी निकले तो इस बात को छुपा देना। इस प्रकार से महादेव जी उन्हें शिक्षा देते हैं, परंतु नारद मुनि अहंकार में फूले पड़े थे। ऐसे ही भगवान नारद जी हरि नाम जपते हुए क्षीर सागर में गए। भगवान जी ने आनंद पूर्वक उनसे कहा कि बहुत दिनों के बाद आप आए हैं। शिव जी ने पहले मना कर रखा था। नारद जी ने कामदेव का चारित्र कह सुनाया। तब भगवान जी के मन में आता है कि नारद जी के मन अहंकार उत्पन्न हो गया है। अभी से मैं अहंकार को निकाल फेंकूंगा, क्योंकि भक्तों का हित करना ही हमारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार से भगवान जी ने 4 कोस का एक नगर बनाया। इस बात को नारद जी ने भी नहीं जाना। वहाँ सुंदर स्त्री पुरुष बनाए। वहाँ एक राजा था, उस विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी। वो बहुत ही सुंदर थी। वह स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए अनेकों राजा वहाँ पर आए हुए थे। नारद मुनि ने देखा कि नगर कैसा है। नारद मुनि वहाँ जाते हैं। राजा देख करके नारद मुनि की चरण वंदना करते हैं। कन्या को बुलाते हैं, कहते हैं कि कन्या के गुण दोषों को कहिए। नारद मुनि कन्या को देख करके इतने मोहित हो गए और उन्होंने विचार किया कि यह कन्या जिसके साथ भी विवाह करेगी वो तो अजर अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई जीतने वाला ही नहीं होगा। नारद जी ने अपने मन में सारा विचार किया और राजा से अपनी ही ओर से कुछ बनाकर बोल दिया। तब नारद जी सोचने लगे कि यह कन्या मेरे गले में जयमाला डाले, ऐसा कुछ उपाय किया जाए, क्या करूं? तब नारद जी सोचते हैं कि भगवान विष्णु के समान तो मेरा कोई हितैषी है ही नहीं। जाकर उनसे ऐसा सुंदर रूप मांगता हूँ जिससे राजकन्या मेरे गले में जयमाला डाल दे। नारद मुनि बड़ी ही दीनता से भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। ते प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे सहायक बनिए, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। हे नाथ, जिससे मेरा भला हो वह शीघ्र ही कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल प्रभाव देखकर दीन दयालु भगवान जी मन ही मन में हंस रहे हैं। भगवान जी कहते कि नारद सुनो, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा
हम वही करेंगे और कुछ भी नहीं। हे योगी मुनि सुनो, रोग से पीड़ित रोगी अगर कुपथ्य मांगता है तो वैद्य नहीं देता। इसी प्रकार से मैंने तुम्हारा हित करने का ठान लिया है। ऐसा कहता है कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारायण की माया के वश में होकर के मुनि ऐसे मोहित हो गए कि भगवान की स्पष्ट वाणी को भी समझ नहीं सके। अब नारद मुनि वहाँ गए जहाँ पर स्वयंवर की भूमि रचाई हुई थी। भगवान जी ने उन्हें वानर रूप दिया, परंतु नारद जी इस के बारे में कुछ नहीं जानते थे। नारद मुनि वहाँ सब राजाओं के साथ बैठ गए। राजकन्या आती है जयमाला लिए हुए। नारद जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि राजकन्या मेरे ही गले में जयमाला पहनाएगी, परंतु राजकन्या उनका वानर रूप देख करके बड़ी भयभीत होती है। वहाँ नारद जी की ओर देखती भी नहीं है। नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि राजकन्या आएगी और मेरे गले में जयमाला पहनाएगी। वहाँ पर ही भगवान विष्णु मनुष्य में राजा रूप बन करके आते हैं और राजकन्या उनके गले में जयमाला पहनाती है और राजकुमारी को भगवान विष्णु ले जाते हैं। यह देखकर के नारद जी को बड़ा ही क्रोध आता है कि यह क्या हुआ। वहाँ पर दो मुनि बैठे हुए थे। वह कहते हैं कि जाकर अपना जल में मुख तो देखिए। तब नारद मुनि जब जल में अपना मुंह देखते हैं तो उनका मुख बंदर सा मुंह देख करके बड़े ही क्रोध आता है उन्हें। वह बड़े ही क्रोधित होते हुए भगवान विष्णु के पास चल देते हैं। वह कहते हैं कि कमलापति भगवान जी ने मेरी हंसी उड़ाई है, या तो जाकर अपने प्राण दे दूंगा या तो उन्हें श्राप दे दूंगा। नारद जी कहने लगे, अभी आप सुनिए कि नारद जी क्रोध में आए हुए कैसे अनुचित वाक्य भगवान जी से बोलते हैं। नारद मुनि चले जा रहे हैं क्रोध में। उन्हें बीच रास्ते में भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और राजकुमारी मिली। नारद मुनि कहते हैं कि भगवान विष्णु कहते हैं कि मुनि व्याकुल हुए कहाँ जा रहे हो। यह वचन सुनते मुनि को बड़ा ही क्रोध आता है। माया के वश में होने नारद जी ने मन में कुछ ज्ञान नहीं होता है। नारद जी कहने लगे, तुम पराई संपदा देख नहीं सकते, मन में द्वेष और छल भरा हुआ है। समुद्र मथते समय शिव जी को पागल बना दिया, देवताओं को बेचकर उन्हें विषपान करा दिया, असुरों को मदिरा दी और शिव जी को विष दिया और अपने लिए लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि रख ली। तुम अपना स्वार्थ साधन करने वाले और कुटिल हो, सदैव छल से काम करते हो। तुम पूर्ण स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं। जो मन को भला लगता है वही तुम करते हो। भले को बुरा, बुरे को भला कर देते हो। मन में कुछ भी विषाद और हर्ष नहीं लाते। ठग ठग कर सबकी परीक्षा लेते हो। बहुत ही निडर हो गए हो, इसी से सदा प्रसन्न रहते हो। अच्छे बुरे काम में तुम्हें कोई रोक नहीं है। अब तक किसी ने तुमको ठीक नहीं किया, अब अच्छे घर बयाना दिया है। अपने किए का फल पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा, तुम भी वही राजा का शरीर धारण करोगे। मेरा श्राप है, तुमने हमारी आकृति बंदर सी की, इस कारण से बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। इसी कारण स्त्री वियोग से तुम भी दुख पाओगे। श्राप सिर चढ़ाकर प्रसन्न होकर प्रभु ने मुनि की विनती की। कृपा निधान भगवान जी ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान जी ने माया दूर की तब न माँ लक्ष्मी जी थी न राजकुमारी थी। तब मुनि ने बहुत डर करके श्रीहरि के चरण पकड़ लिए। बोले कि हे भक्तों के दुख दर्द करने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। हे दीनदयालु, प्रभु ने कहा कि मेरी इच्छा से हुआ है। नारद जी ने कहा कि मैंने आपके अनेकों दुर्वचन कहे गए हैं, मेरे पाप कैसे दूर होंगे। तब भगवान जी ने कहा, शिव जी के सत्यनाम का जाप करो, जिसे हृदय में तुरंत ही शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्यारा नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी न छोड़ना। इस पर शिव जी दया नहीं करते। हे मुनि, वो हमारी भक्ति नहीं पाता। ऐसा मन में रख करके तुम पृथ्वी पर जाकर के विचरो। अब तुम्हारे समान समीप माया नहीं आवेगी। इस प्रकार से यह कथा पूर्ण होती है। जय श्री राम।